अन्ना रालेगन सिद्धि से नहीं, मुंबई से। वो भी समाज सेवी हैं। फिटनेस उनकी नस नस में है। वो फिल्म स्टार हैं, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। और इतना ही नहीं तो वो इन दिनों समाज सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। आपको पता है मैं किस अन्ना की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी की। फिटनेस उनकी नस नस में है। वो फिल्म स्टार हैं, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। और इतना ही नहीं तो वो इन दिनों समाज सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। आपको पता है मैं किस अन्ना की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी की, जो इस वक्त इंडिया न्यूज पर खास तौर पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। उम्मीद करता हूं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि कोरोना वायरस के इस काल में, संक्रमण काल में, आपका समय ठीक ठाक बीत रहा होगा। एब्सोल्युटली, घर पे ही हूं और जितनी हो सके मदद में लगा हुआ हूं, लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं। तो कोशिश यही है कि हम घर पे ही रहे और मजबूत रहे, ताकि इस जंग को हम आगे बढ़ा सके। जी, आपने फिल्मों में तो जंग लड़ते हुए आपको देखा गया है। बॉर्डर हो, रिफ्यूजी हो, ऐसी सारी फिल्मों में आपको देखा गया। लेकिन आप अपने जीवन में भी स्वस्थ रहने के लिए लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। आपका फिट इंडिया मूवमेंट अलग चल रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के दौर में इंसान खुद को कैसे फिट रखे। सुनील जी, देखिए, घर पे रहने का मतलब है हम सुरक्षित है। सुरक्षित का मतलब हम फिट है। आप देखेंगे कि इस कोरोना की लड़ाई तो कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन बाकी आप डॉक्टरों से पूछे तो आप देखेंगे कि कोई इंसान कंप्लेन नहीं कर रहा है कि मुझे फूड पॉइजनिंग है, मुझे सर्दी हुई है, मेरा पेट खराब है, मुझे एलर्जी है, या मुझे दूसरी बीमारियां हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम घर पे खाना खा रहे हैं, हम फ्रेश खाना खा रहे हैं, जो पदार्थ हमें अवेलेबल है वही खाना खा रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात होती है। हमेशा इसे हम कहते हैं कि नेचुरल फूड हीलिंग। और बाहर से खाना न मंगाते हुए हम गरम खाना खा रहे हैं। जो हम खा रहे हैं हमारा स्टाफ भी खा रहा है, जो हमारा स्टाफ खा रहा है हम भी खा रहे हैं। उसका मतलब प्रिवेंटिव वेलनेस है। और यही मेरे लिए ताकत है। योगा, यानी योग, मैं बात करूंगा प्राणायाम की। सिंपल चीज है, गर्म पानी और नमक से कुल्ला करना। छोटी छोटी चीज अगर हम करेंगे जो हमारे घर में मौजूद है, आई थिंक हम अपने आप को बहुत ही फिट रख सकते हैं। जी सुनील जी, मेरी जानकारी में एक बात सामने आई है कि आपने लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही एंगेज करने का एक अभियान भी चलाया हुआ है। वो अभियान, अगर मेरी जानकारी सही हो, तो उसे एफटीसी के नाम से कहा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस समय आप उस एफटीसी कैंपेन के बारे में समझाएं। आखिर वो एक कैंपेन है क्या? देखिए, एफटीसी शॉर्ट्स एक फिल्म चैलेंज है, जहां आप अपने अपने घरों में बैठकर ये फिल्म डिलीवर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। ये डिजिटल इंडिया है और हम घर में बैठे हुए हैं, तो क्रिएटिव लोगों को आप चुप नहीं रख सकते। तो ये एक चैलेंज हमने दिया हुआ है सारे देश को, ताकि अपने फैमिलीज को इन्वॉल्व करके, राइटिंग में हो, एक्टिंग में हो, एडिटिंग में हो, सब जुड़कर एक साथ मिलकर फिल्म सबमिट करें। 3 मई, जब तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉकडाउन का समय दिया, तब तक हम ये फिल्में एक्सेप्ट करेंगे। और फिल्में एक्सेप्ट करने के बाद खूबी ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स आगे आए हुए हैं लोगों को इनाम देने के लिए और प्रोडक्ट्स देने के लिए। तो ये एक तरीका है क्रिएटिव लोगों को इंस्पायर करके रखने का, बच्चों को इंस्पायर करके रखने का, और फैमिलीज को जोड़ के रखने का, ताकि हम मेंटली भी स्ट्रांग रहे और बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिले। ये सारी फिल्में दिखाई जाएंगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरेस्टेड है,
इसमें ऑफ कोर्स विनर्स तो होंगे ही, लेकिन अच्छी फिल्म होगी, बहुत अच्छी फिल्म होगी और मेहनत वाली फिल्म होगी। बुरी फिल्म कोई भी नहीं होगी, क्योंकि लोग अपने घरों से ऐसे मुश्किल वक्त में क्रिएटिव बनकर ये फिल्म बना रहे। मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन के बाद भी ये लोग ये फिल्म देखें और उस वक्त को, उस घाव को याद रखें, ताकि आगे जब हम जिंदगी में बढ़ते हैं तो हमें ये समय याद रहे हमेशा। जी सुनील जी, ये समय याद रहे, चूंकि आपका अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है, काफी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो ये क्रिएटिविटी के पीछे मकसद यही है कि लोग इस लड़ाई में, जो कि लॉकडाउन अपने आप में एक बड़ा इलाज, बड़ा बचाव और एक वैक्सीन के रूप में दिख रहा है, उसी लिए उन्हें एंगेज रखना, यही एक ये जो क्रिएटिविटी की सोच है, क्या यही सबसे बड़ा मकसद है? हाँ, और उसके बाद भी आप देखोगे तो देखिए ऑडिशन और पब्लिक जगह पे एक साथ इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हैं, शायद वो अपने अपने घर जा चुके हैं अपनी सेफ्टी के लिए, माँ बाप के पास है, फैमिली के पास है। तो ये एक ऐसा मौका है कि आगे जाकर भी आप अगर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो हुनर है, जो टैलेंट है, वो प्रोड्यूसर तक पहुंचाया जाएगा, डायरेक्टर तक पहुंचाया जाएगा और घर बैठे बैठे आप ऑडिशन दे सकते हैं। और अगर आप में हुनर है तो आपको नौकरी भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को एंगेज करने में, जॉब्स क्रिएट करने के लिए 23% जॉब्स डाउन है, तो कहीं ना कहीं घर बैठे बैठे हम उन्हें ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे अपनी जो भूख है फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू उसको पूरा कर सकते हैं। और ये सिर्फ आगे जाके सिर्फ और सिर्फ एक्टरों के लिए नहीं है, राइटर्स हो, आर्ट डायरेक्टर्स हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हो, पूरी इंडिया को ये मौका मिलेगा कि घर बैठे बैठे वो डेफिनेटली ऑडिशन कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो चाहते हैं कि इन्हीं के द्वारा डिजिटल फिल्में बनाए, इन्हीं के द्वारा डिजिटल एड्स बनाए, तो नौकरी का मौका है और ब्रांड्स को एक कनेक्ट करने का मौका है, छोटे छोटे शहरों के बच्चों को मौका देने का। आई थिंक एक कोशिश है मेरी टू एंगेज इंडिया एंड टू टेल द ब्रांड्स कि देखिए इंडिया में बहुत टैलेंट है और सबको मौका मिलना बहुत जरूरी है। जी सुनील जी, अगर मैं इससे कहूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा कि क्या मैं इससे सही कह पा रहा हूं, ये डिजिटल टैलेंट सर्च तो नहीं कहीं, और चूंकि आपने इतने आयाम खोल दिए, इतने सारे एवेन्यूज आपने बताए, तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी होगी। इस समय इंडिया न्यूज आपके लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि इनाम क्या होगा ये भी बता दीजिए आप। कैश प्राइजेस तो है ही, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, साथ साथ 25 नहीं 27 और ब्रांड्स आए हुए हैं जो टीवीज और ई साइकिल्स और अलग अलग इनाम दे रहे हैं। लेकिन खूबी यह है कि बहुत सारा टैलेंट दिखाई देगा जिन्हें शायद मौका ही नहीं मिलता है अपने हुनर को दिखाने का, और ये डिजिटली अवेलेबल होगा। ये फिल्में सभी जगह हम प्ले करेंगे। हम अवार्ड्स भी करना चाहते हैं इसके लिए, विच मीन्स इंडिया विन्स एन अवार्ड्स, इंडिया के लोग अवार्ड जीतेंगे और आप घर बैठे बैठे लोग आपको जानेंगे। और इसलिए मेरी दरख्वास्त हमेशा हर ब्रांड से यही है कि इन बच्चों को, अगर आपको लगे इनमें हुनर है, तो इनको मौका दीजिए एड बनाने का। यूजर जनरेटेड एड्स होगी और पब्लिक की आइडियाज आपको मिलेंगे और आपको आई थिंक 1/10 ऑफ द कॉस्ट अगर आप चाहे तो ये काम करा सकते हैं, और बिना ऑफिस में बैठे हुए। इस बार जो है कंपटीशन है, क्योंकि हम घर में बैठे हैं तो अपने ही मोबाइल से शूट करना है, अपने घर में शूट करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। लेकिन ये होपफुली ये खुलने के बाद यही मौका हम देंगे इंडिया को बाहर जाकर भी अपने मोबाइल से शूट करने के लिए। एंड मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स ऑलरेडी हमें आ चुके हैं 2 दिन में, विच मीन्स टैलेंट बहुत है इंडिया में। और इसी की खुशी है मुझे कि कहीं ना कहीं सोशल काम करने के साथ साथ मैं इंडिया को मेंटली भी एक्टिव रखने में इन्वॉल्व हूं। जी सुनील जी, जहां तक बात की जाए लॉकडाउन के दौरान मेरी जानकारी है कि आपकी समाज सेवा भी चल रही है। मैं फिल्मों पर तो आऊंगा, लोगों की रुचि है कि आपकी 110 फिल्में
आपने 110 फिल्में बॉलीवुड में की हैं, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। हेरा फेरी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या लॉकडाउन के दौरान आपकी जो समाज सेवा है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, ताकि दूसरे लोग जो इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी प्रोत्साहित हो सकें और बचे हुए दिनों में लोगों को मदद करें। देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट निकल के आ रहा है कि हर इंसान जो है हिंदुस्तान में आज किसी ना किसी की मदद कर रहा है, विच इज हैट्स ऑफ टू इंडिया। हमेशा हमने देखा है कि पॉलिटिक्स हमें डिवाइड करता, लेकिन एक जब पैंडेमिक आएगा तो ऑफ कोर्स यूनाइट से भी ज्यादा कर रहा है। जो इस देश की खूबी है, अतिथि देवो भव हम हमेशा कहते हैं। मेरी एनजीओ है जिससे मैं जुड़ा हुआ, पिछले 32 साल से मैं जुड़ा हूं, सेव द चिल्ड्रन इंडिया, और इसके द्वारा हम घर घर में अनाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 7-8 हजार फैमिलीज हो चुके हैं और यही उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक या अगले 10 दिन में 16,000 घरों तक पहुंचे। ये इमीडिएट सोल्यूशन डेफिनेटली है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। हमें इन लोगों को, इन बच्चों को आई थिंक सालों महीनों तक सपोर्ट करना होगा, और कोशिश यही है हमारी कि ग्रास रूट लेवल पे हम ये काम करें। हमारे साथ 200-300 बच्चे भी हैं जो हियरिंग एंड स्पीच इम्पायर्ड बच्चे हैं। उनके लिए उनकी वॉइस बॉक्सेस के लिए, उनके ईयर प्लग्स के लिए बैटरीज और इसके प्रोविजन करना बहुत ही जरूरी था। खुशी है इस बात की है कि हमें वो बैटरीज पहुंचाने का मौका मिला, वरना ये बच्चे जो लर्निंग हमने जो उन्हें सिखाया है, जो स्कूल हम चलाते हैं, उनको तकलीफ हो जाती क्योंकि कम्युनिकेट वो नहीं कर पाते अपने माँ बाप से। तो काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। दोस्त भी अच्छे काम कर रहे हैं। फीड माई इंडिया मेरे दोस्त हैं, वो लोग फीड माई सिटी का काम कर रहे हैं। 1 लाख बच्चों से, लोगों से ज्यादा उन्होंने खाना खिलाया। तो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहुत 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 बढ़िया है। जी सुनील जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईटीवी नेटवर्क, आईटीवी फाउंडेशन भी इस तरह के कामों में लगा है, और अगर आईटीवी फाउंडेशन आपके किसी काम आ सके तो मैं मनीष से इस पे चर्चा कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आप इस समाज सेवा में लगातार लगे हुए हैं। अब सुनील जी, लौटना ये जरूरी है क्योंकि करोड़ों दर्शक आपकी फिल्मों पर भी चर्चा करना चाहते हैं। आपके दिल के करीब ऐसी कौन सी फिल्म है? मुझे जो आपकी सबसे अच्छी फिल्म लगती है वो है धड़कन। तो मैं कहूंगा इस वक्त अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा बॉर्डर, क्योंकि देश के लिए था, रियल हीरोज का था, और जब एक रियल हीरो का किरदार निभाता है तो डरता बहुत है। आज भी ऑफ कोर्स फिल्म बहुत सक्सेसफुल है, भैरव सिंह का कैरेक्टर को बहुत संवारा है लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं लगता कि यार वो भैरव सिंह क्या होगा, और वो उसने ये जंग कैसी लड़ी होगी। और मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं। अगर दूसरी फिल्म की बात करूंगा तो हेरा फेरी की कहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो सबको हंसाए रखी है, सबको खुश रख रहा है, मेंटली स्ट्रांग रख रहा है, और फैमिलीज को जोड़े हुए रख रहा है। और उसके बाद मैं जरूर कहूंगा धड़कन, ऑफ कोर्स। लेकिन इस वक्त, इस पैंडेमिक के वक्त, अगर मैं कहूंगा कि 2 फिल्में देखनी चाहिए तो ये 2 फिल्में हैं, जो क्योंकि ये हमारे देश को जुड़े रख रहा है। जी सुनील जी, क्या हेरा फेरी में फिर देखने का मौका मिलेगा? क्योंकि पहली हेरा फेरी में तो दर्शक हंस के लोटपोट हो गए थे। ऑफ कोर्स कोशिश यही थी कि हम इस साल के एंड में ये फिल्म साथ लाने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन आई थिंक ये पैंडेमिक के बाद अगर होगी भी तो डिले होगी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो फिल्मों का रिलीज होना बहुत जरूरी है, जिसमें लोगों के पैसे ऑलरेडी लगे हुए हैं। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके हमें फिल्म करनी होगी, क्योंकि वरना मुश्किल समय और मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। सुनील जी, चूंकि लॉकडाउन है, लंबा लॉकडाउन चल रहा है, मुंबई के हालात सारी दुनिया में पता है, मुंबई में जिस तरह से केसेस सामने आए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए, जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कैसे निपटा जाए? हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, भीख मांगना चाहूंगा, और बार बार कहना चाहूंगा कि प्लीज
प्लीज और प्लीज घर पे बैठिएगा, क्योंकि अगर आप घर पे नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली के लिए तकलीफ है, हम सबके लिए तकलीफ है। जबरदस्ती करके, किसी को समझा के, किसी को मार के हम ये बात उन्हें समझा नहीं सकते, लेकिन अगर हम उनसे हाथ जोड़ के बार बार ये विनती करें कि समझिएगा, क्योंकि इर्द गिर्द लोग मर रहे हैं और ये पैंडेमिक वरना कभी खत्म नहीं होगी। चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। बस मैं विनती कर सकता हूं। उसके अलावा आई थिंक लॉ और पुलिस वाले और जो हमारे कर्मचारी है जो लगातार काम कर रहे उनके लिए भी, उनसे भी हाथ जोड़ना चाहूंगा और उनके लिए उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाहर घूमने वाले ये तो सोचो कि पुलिस वाले हैं, एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, वो अपने जान पे खेल कर आपके लिए काम कर रहे हैं। उसे तो समझिए और उन्हें तो सैल्यूट कीजिएगा। जी सुनील जी, मुझे चाहूंगा और उनके लिए उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाहर घूमने वाले ये तो सोचो कि पुलिस वाले हैं, एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, वो अपने जान पे खेल कर आपके लिए काम कर रहे हैं। उसे तो समझिए और उन्हें तो सैल्यूट कीजिएगा। जी सुनील जी, मुझे आपके बारे में और एक बात पता ये चली है कि आपको आयुर्वेद की भी जानकारी है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस समय कोरोना की लड़ाई में इस तरह के घरेलू नुस्खे अगर आप कुछ बता सकें ताकि घर में बैठे लोग इससे बचाव के वो साधन का उपयोग कर सकें। सुनील जी, देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, अदरक, लौंग, जैगरी, पानी वगैरह, तुलसी के पत्ते वगैरह प्रोडक्ट्स को मिला के आपका काढ़ा बना के आप पी सकते हो। और सिंपल चीज है, जैसे कि मैं कहा, आयुर्वेद यानी नेचुरल हीलिंग, और जब हम नेचुरल हीलिंग की बात करते हैं तो हम नेचुरल फूड्स की बात करते हैं। आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं हमेशा, ऑफ कोर्स, मैं लगातार ट्रेनिंग करता रहता हूं और कोशिश हमेशा रही है कि लीन हो जाओ, क्योंकि अगले साल 60 साल का होने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि 60 के एज में मैं सुपर फिट बनूं, तो हमेशा कोशिश करता रहा। लेकिन मैंने एक चीज मार्क की कि आज इस बार जितनी फिटनेस मेरी है शायद ही कभी हुई थी, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ दाल, रोटी और बेसिक सब्जियां खा रहा हूं जो अवेलेबल है मार्केट में। पालक है, तेंदुली है, गवार है, और ये सिर्फ पानी और बेसिक मसाले और टमाटर के साथ बना हुआ मैं खा रहा हूं और सुपर फिट हूं। लॉकडाउन के बाद अपनी बॉडी जरूर दिखाना चाहूंगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सिंपल चीजें खाने से और घरेलू चीजों और गर्म और घर के खाने से कितना फर्क पड़ सकता है इंसान को। जी सुनील जी, प्राणायाम देखिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप प्राणायाम, बेसिक प्राणायाम भी अगर आप करोगे, अनुलोम विलोम करोगे, बाकी प्राणायाम करोगे तो जबरदस्त रिएक्शंस और पॉजिटिविटी मिलती है। मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है और यही इसकी जीत है। जी सुनील जी, आपने जो रेसिपी बताई, आपके इतने सारे परिचय के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी हैं, तो आपने बखूबी ये सारी बातें भी बताई। आपने जिक्र किया अगले साल आप 60 साल के हो जाएंगे, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे, कीप एडिंग लाइफ टू ईयर्स, नॉट ईयर्स टू लाइफ। आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने ब्रेक के पहले कहा था कि मैं आपकी मुलाकात अन्ना से कराऊंगा। अन्ना यानी सुनील शेट्टी बॉर्डर, रेफ्यूजी और 110 फिल्मों में काम कर चुके बॉलीवुड स्टार। आज के लिए बस इतना ही।